वेल, अगर आप खुद की एक पावरफुल, अट्रैक्टिव और हाईली रिस्पेक्टेड डोमिनेंट हाइट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि अगर आप 13 से 24 साल के बीच है तो आप अपनी हाइट ग्रो कर सकते हैं। और आप ग्रो करेंगे लेकिन सिर्फ तभी जब आप राइट चीजें राइट टाइम पे करेंगे, क्योंकि लाइफ में एक गोल्डन पीरियड होती है, एक ऐसा पीक टाइम जहां आपका बॉडी नेचुरली हाइट गेन करता है। और अगर आप इसे सही तरीके से यूज करते हैं तो आप इजीली अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकते हैं। बेशक आपकी हाइट जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करती है, पर वैसे नहीं जैसे लोग सोचते हैं। आपका डीएनए ये नहीं बोलता कि आप 5.5 होंगे या 6.5। डीएनए हाइट की सिर्फ एक अपर लिमिट सेट करता है जो अक्सर लोगों की सोच से ज्यादा टॉल होता है, और आपका काम है उस पीक पोटेंशियल तक पहुंचना। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ के साथ सिखाने वाला हूं क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप किसी एक पॉइंट में भी चूक गए तो आप अपनी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे और पूरी जिंदगी रिग्रेट के साथ रहेंगे। वेल, आपकी ग्रोथ फैक्टर मेनली 3 पिलर्स पर बेस्ड है, और अगर एक भी पिलर सही से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ तो आप अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एवरेज साउथ कोरियन मैन की हाइट अराउंड 5.9 होती है, जबकि एवरेज नॉर्थ कोरियन मैन की हाइट सिर्फ 5.5। दोनों में 4 इंच का डिफरेंस है, जबकि दोनों का जेनेटिक बैकग्राउंड लगभग सेम है। रीजन, फूड एक्सेस का डिफरेंस। अगर सही न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो अपनी फुल हाइट पोटेंशियल तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर से, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को आप एक पिरामिड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप ग्रोथ के लिए अपना न्यूट्रिशन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपको इस पिरामिड की हर लेयर को कवर करना होगा, और इनमें से सबसे नीचे का बेस लेयर है प्रोटीन। प्रोटीन सिर्फ मसल ग्रोथ के लिए नहीं होता। प्रोटीन आपको अमीनो एसिड्स देता है जो आपके बोन टिश्यू को बिल्ड और रिपेयर करने में मदद करता है, खासकर ग्रोथ प्लेट्स में जहां बोन्स लंबे होते हैं। एक रीसेंट स्टडी ने क्लियरली दिखाया है कि प्रोटीन इंटेक और ग्रोथ में डायरेक्ट कॉरिलेशन है। जिन्होंने ज्यादा प्रोटीन लिया उनकी ग्रोथ भी सिग्निफिकेंटली ज्यादा हुई, क्योंकि अगर प्रोटीन कम हो तो आपका बॉडी नया बोन मैट्रिक्स बना ही नहीं पाता और आप ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए आपको कंज्यूम करना चाहिए एटलीस्ट 1.5 ग्राम्स प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। जैसे अगर आप 55 किलो के हैं तो आपको मिनिमम 82 ग्राम्स प्रोटीन डेली लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रोटीन लेना काफी नहीं है, आपके बॉडी को कुछ हेल्पर्स भी चाहिए होते हैं ताकि वो प्रोटीन को एक्चुअल बोन में कन्वर्ट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पर है कैल्शियम, क्योंकि ग्रोथ प्रोसेस के दौरान तुम्हारे बॉडी को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ कैल्शियम चाहिए होती है ताकि बोन टिश्यू बिल्ड और हार्डन हो सके ग्रोथ प्लेट्स के अंदर। इसीलिए अगर तुम्हें इनफ कैल्शियम नहीं मिलता तो तुम्हारे बोन्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेंगे, चाहे तुम जितना भी प्रोटीन खाओ। एक रीसेंट स्टडी ने क्लियरली दिखाया है जहां डेयरी कंजम्पशन ज्यादा होता है, जैसे नेदरलैंड्स में, वहां दुनिया के सबसे टॉल लोग पाए जाते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क कैल्शियम के बेस्ट सोर्सेज होते हैं। इसीलिए बेस्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम लेना शुरू करो, जैसे मिल्क, चीज, योगर्ट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पर कैल्शियम के साथ एक और न्यूट्रिएंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी। कैल्शियम तुम्हारे बोन्स को बनाता है, लेकिन विटामिन डी तुम्हारे बॉडी को वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो चाहे तुम जितना भी कैल्शियम खाओ वो प्रॉपर्ली यूज नहीं होगा। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है फैटी फिश, एग योक्स, मिल्क और नेचुरल सनलाइट। इसलिए तुम्हें डेली 15 से 20 मिनट सन एक्सपोजर लेना चाहिए। अब इस पिरामिड में 4th इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिंक। स्टडीज ने यह दिखाया है कि जिंक सप्लीमेंटेशन हाइट वेलोसिटी को 0.4 सेंटीमीटर पर मंथ तक इंक्रीज कर सकता है। मतलब अगर तुम्हें सही अमाउंट में जिंक नहीं मिल रहा तो तुम लगभग 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ग्रोथ एक साल में मिस कर रहे हो। पर जिंक ऐसा क्या करता है? वेल, जिंक तुम्हारे बॉडी में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो न्यू बोन बनाते हैं उसे बनाने और एक्टिवेट करने में मदद करता है। साथ ही बोन रिमॉडलिंग पाथवेज को रेगुलेट करता है। सिंपल शब्दों में जिंक इंश्योर करता है कि तुम जो प्रोटीन और कैल्शियम खा रहे हो वो प्रॉपर्ली यूज हो। बेस्ट जिंक सोर्सेज है मीट, एग्स, पंपकिन सीड्स और दाल। अब इस न्यूट्रिशन पिरामिड के टॉप पर खड़ा है एक ऐसा मिनरल जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, बोरॉन। शायद ज्यादातर लोगों ने इसका नाम प्रॉपर्ली सुना भी नहीं होगा, लेकिन हाइट को नेचुरली ग्रो करने के लिए ये एक मेजर रोल प्ले करता है। बोरॉन डायरेक्टली तुम्हारी बोन्स को कैल्शियम की तरह बिल्ड नहीं करता, बट ये एक मास्टर कोऑर्डिनेटर है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करता है। ये इंश्योर करता है कि मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम जैसे पावरफुल न्यूट्रिएंट्स सही जगह पे सही टाइम पे यूज हो। मतलब तुम्हारी बोन्स का न्यूट्रिएंट सिस्टम काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है। और अच्छी बात यह है कि तुम इजीली अपने डाइट से ही बोरॉन ले सकते हो। बोरॉन रिच फूड है आलमंड्स, पीनट्स, ग्रेप, बीन्स
और एग यॉक। तो फर्स्ट पिलर न्यूट्रिशन का समरी है, तुम्हें कंज्यूम करना चाहिए एटलीस्ट 1.5 ग्राम्स प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। साथ ही इंश्योर करो कि तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक और बोरोन लेवल्स प्रॉपर हो। इसलिए अपना डाइट सिंपल बट पावरफुल रखो, जिसमें हो प्रोटीन, फ्रेश सब्जियां और हेल्दी फैट्स, ताकि तुम्हारी बॉडी को वो सब कुछ मिले जो उसे चाहिए न्यू बोन मास बिल्ड करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, चाहे तुम्हारा डाइट परफेक्ट हो, फिर भी तुम्हारी बॉडी अपने फुल पोटेंशियल तक ग्रो नहीं करेगी बिना इन बाकी के 2 पिलर्स को पूरा किए। पिलर 2, एक्सरसाइज। जैसे जिम ट्रेनिंग मसल्स बिल्ड करती है, वैसे ही सही टाइप की एक्सरसाइज बोन मास बिल्ड करती है, क्योंकि मूवमेंट और मैकेनिकल स्ट्रेस ही तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देता है अब ग्रो करना है, ज्यादा स्ट्रांग बनना है। हर बार जब तुम रन करते हो, जंप करते हो, स्ट्रेच करते हो या वेट उठाते हो, तुम अपनी बॉडी को एक मैसेज देते हो, मजबूत बनो। और जब बात आती है इम्पैक्ट और ग्रेविटी वाली एक्सरसाइजेस की, जैसे जंपिंग रोप और स्प्रिंटिंग, तो ये डायरेक्ट तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स को स्टिमुलेट करती है और ग्रोथ हार्मोन रिलीज बढ़ा देती है। जैसे ईस्ट अफ्रीका की मसाई ट्राइब को ही देखो, ये दुनिया के सबसे लंबे हाइट वाले लोगों में आते हैं, जहां उनकी एवरेज हाइट ही 6.3 है। पर क्यों? क्योंकि उनका ट्रेडिशन है इनसेन वर्टिकल जंप्स। साइंस में इस इफेक्ट को कहते हैं वुल्फ्स लॉ। ये लॉ बताता है कि कैसे टाइम के साथ जब हम अपनी बोन्स पर कंसिस्टेंटली प्रेशर डालते हैं, जैसे हेवी वेट एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचिंग, तो बोन्स और ज्यादा डेंस और स्ट्रांग होती जाती है। लेकिन अगर तुम अपनी बोन्स को ज्यादा यूज नहीं करते, तो वो धीरे धीरे वीक होती जाती है। इसलिए अपनी बोन्स पर मैकेनिकल स्ट्रेस डालने के 3 मेन तरीके हैं, जो साइंटिफिकली तुम्हारी हाइट बढ़ाने में मदद करती है। पहला, साइकिलिंग, क्योंकि स्टडीज दिखाती है जहां सबसे ज्यादा साइकिलिंग होती है, वहां सबसे लंबे हाइट वाले लोग मिलते हैं, जैसे नेदरलैंड्स में। पर सवाल ये है, कैसे साइकिलिंग करनी चाहिए मैक्सिमम हाइट ग्रोथ के लिए? सिंपल है, सीट हाइट इतनी रखो कि पेडल पे तुम्हारी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट और स्ट्रेच्ड हो, बेंट नहीं। फिर 1 हफ्ते बाद सीट हाइट को अपने हिसाब से थोड़ा और बढ़ाओ, ताकि बोन्स के पास रीजन हो और लंबे होने के लिए। अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी ऐसे साइकिल चलाओगे, तो 3 से 4 महीने बाद रिजल्ट साफ देखोगे। दूसरा इफेक्टिव तरीका, माइक्रो फ्रैक्चर्स और स्ट्रेचिंग। जैसे जिम में वर्कआउट के बाद मसल्स टूटते हैं और फिर रिपेयर होकर और बड़े और स्ट्रांग बनते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जब बोन्स माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं, वो हील होकर और बड़े और स्ट्रांग बन जाते हैं। इसी वजह से मसाई ट्राइब के लोग इतने लंबे होते हैं। लेकिन सिर्फ जंपिंग से काम नहीं बनेगा, तुम्हें स्ट्रेचिंग भी करनी पड़ेगी। सोचो, अगर तुम्हारी बोन माइक्रो फ्रैक्चर हुई है और तुम बस सीधे खड़े हो, तो ग्रेविटी बोन को नीचे से कंप्रेस करेगी और बोन लंबाई में नहीं, चौड़ाई में डेवलप होगी। इसलिए जंपिंग और स्ट्रेचिंग रूटीन को तुम्हें कुछ इस तरह फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्टार्ट करो 30 सेकंड जंपिंग जैक से, ताकि तुम्हारा बॉडी इजीली वार्म अप हो सके। फिर करो जंप स्क्वाट्स 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस के साथ। तीसरा, स्केटर जंप्स। इसके तुम 3 सेट्स अपने हिसाब से 15 से 20 सेकंड कर सकते हो। आखिर में करो 2 से 3 मिनट मसाई जंप्स अपने हिसाब से शॉर्ट ब्रेक के साथ। जंपिंग के बाद तुम्हें स्ट्रेचिंग करना होगा, ताकि बोन्स लंबाई में डेवलप हो। और हाइट स्ट्रेचिंग के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है हैंगिंग। इसके लिए बार को स्ट्रॉन्ग ग्रिप से पकड़ो, पैर ग्राउंड से ऊपर रखो, बॉडी रिलैक्स रखो, जितनी देर हो सके होल्ड करो। अगर बिगिनर हो तो 20 सेकंड से स्टार्ट करो, फिर डेली टाइम इंक्रीज करो। दूसरा, कोबरा स्ट्रेच। पेट के बल लेट जाओ, हाथ से चेस्ट को ऊपर उठाओ, 20 सेकंड होल्ड करो, फिर धीरे से नीचे आओ। इसे 3 से 4 बार रिपीट करो। तीसरा, फॉरवर्ड बेंड। सीधे खड़े हो जाओ, सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर उठाओ और फिर धीरे से आगे झुककर पैर पकड़ो। 15 सेकंड तक स्ट्रेच फील करो, फिर धीरे से सीधे हो जाओ। इसे भी 3 से 4 बार रिपीट करो। जंपिंग और स्ट्रेचिंग के बाद तीसरा इफेक्टिव तरीका है स्प्रिंटिंग, क्योंकि जब तुम 20 से 30 सेकंड के लिए फुल स्पीड में दौड़ते हो, तुम्हारी बॉडी अपनी हाईएस्ट लिमिट तक स्ट्रेस फील करती है, और इसी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड एक मैसिव स्पाइक में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। और यही वो हार्मोन है जो तुम्हारी बोन्स को लंबा करता है, मसल्स को रिपेयर करता है और तुम्हें लीन, एथलेटिक और पावरफुल बनाता है। इसलिए पहले थोड़ा वार्म अप करो, फिर अपनी टॉप स्पीड पर दौड़ लगाओ, कम से कम 30 सेकंड तक। जितनी तेज दौड़ सकते हो उतनी तेज दौड़ो, फिर 2 से 3 मिनट का ब्रेक लो, सांस ठीक करो और फिर से रिपीट करो। अगर तुम इसे हर दिन सिर्फ 4 से 5 बार भी रिपीट करोगे, तो ये तुम्हारे बोन्स पर स्ट्रेस डालेगा और HGH रिलीज को 700% तक बूस्ट करेगा। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ इंटेंसिटी का गेम नहीं है, कंसिस्टेंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एम करना चाहिए रोज के कम से कम 15 मिनट की एक्सरसाइज का। तो अगर तुम सेकंड पिलर ऑफ ग्रोथ को क्रैक करना चाहते हो, तो याद रखो, बॉडी सिर्फ तब ग्रो करती है जब उसे रीजन मिलता है। अगर तुम मूव नहीं कर रहे, तो तुम्हारी बॉडी के पास मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का कोई रीजन ही नहीं होगा। इसीलिए एक ऐसा पोटेंशियल वीकली एक्सरसाइज प्लान बनाओ जो तुम इजीली घर पर कर पाओ। तो अब वक्त है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर का, जिसके बिना बाकी सब गिर जाएगा, रिकवरी। और रिकवरी के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है स्लीप। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि स्लीप कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये तुम्हारे बॉडी का एक्टिव रिपेयर मोड है।
यही वो टाइम है जब तुम्हारे मसल फाइबर्स और बोन सेल्स रिपेयर होकर और मजबूत बनते हैं। और स्टडीज के अकॉर्डिंग डीप स्लीप के दौरान तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। मतलब अगर तुम्हारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज गिर जाएगा और ये तुम्हारे हाइट पोटेंशियल को लिटरली ब्रेक लगा देगा। कई स्टडीज ने भी दिखाया है कि ज्यादातर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है पहले कुछ घंटों के डीप स्लीप में, स्पेशली 11 से 2 बजे के बीच। मतलब अगर तुम 1 बजे सो रहे हो तो चाहे 8 घंटे सो जाओ, ग्रोथ पोटेंशियल पे ब्रेक लग सकता है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी हाइट मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो स्लीप को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करो। हर रोज एक कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल फॉलो करो। बेस्ट है 10 PM से 8 AM के बीच। और सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन्स अवॉइड करो। दिन में नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर लो ताकि सर्केडियन रिदम रीसेट हो सके। तो अब तुम्हें ग्रोथ फैक्टर के 3 मेन पिलर्स को ऑप्टिमाइज करने का तरीका पता है। इसलिए अब वक्त है उन डेली हैबिट्स, लाइफस्टाइल और मिस्टेक्स को फिक्स करने का जो हर दिन तुम्हारी ग्रोथ को साइलेंटली मार रही है। मिस्टेक 1, आज बहुत से टीनेज लड़के एस्थेटिक दिखना चाहते हैं, 6 पैक बनाना चाहते हैं, इसलिए वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते, कैलोरीज डेफिसिट में रहते हैं। रिजल्ट, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, हार्मोन्स क्रैश करते हैं और ग्रोथ प्लेट्स धीरे धीरे बंद हो जाती है। और फिर वो सोचता है मेरी जेनेटिक्स वीक है। नहीं भाई, ये तुम्हारी गलती थी। और इससे रिलेटेड मिस्टेक नंबर 2 है इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेशक इससे HGH रिलीज इंक्रीज होता है, लेकिन ये बॉडी के लिए इफेक्टिव है सिर्फ 12 घंटे के लिए, जो ऑलरेडी हम सब नेचुरली फॉलो करते हैं। रात 9 बजे डिनर और सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट। लेकिन अब नए ट्रेंड के चक्कर में लोग रोज ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, 15 से 16 घंटे फास्ट कर रहे हैं। रिजल्ट, बॉडी को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स सही टाइम पर नहीं मिलते, हार्मोन्स इंबैलेंस होने लगते हैं, जिससे बोन ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। अब तीसरा मिस्टेक जो सीक्रेटली तुम्हारी हाइट को किल कर रही है वो है तुम्हारा पोस्चर और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दिन भर फोन पर झुक के बैठना, चेयर पर पड़ते हुए घंटों गुजारना, ये लिटरली तुम्हारी स्पाइन को कंप्रेस कर देता है। इसलिए हर 30 मिनट में उठो, स्ट्रेच करो, बार से लटक जाओ ताकि स्पाइन डीकंप्रेस हो और तुम अपनी एक्चुअल हाइट पर दिखो। मिस्टेक नंबर 4, अगर तुम सीरियस हो अपनी हाइट को लेकर तो एक और चीज छोड़नी पड़ेगी, स्मोकिंग, अल्कोहल, शुगरी ड्रिंक और जंक फूड, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारी ग्रोथ प्लेट को इफेक्ट करता है। HGH और IGF-1 का रिलीज रोकता है। ये हार्श लगेगा लेकिन सच यही है, तुम्हारी हाइट किल करने वाली चीजें तुम्हारी जेनेटिक्स नहीं, तुम्हारा लाइफस्टाइल है। और जब तक तुम ये हैबिट्स नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा। राइट टाइम पर सोना शुरू करो, अपनी मील्स इंप्रूव करो, डेली एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स ऐड करो, पोस्चर सही करो, और मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट तक जरूर पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।